ओके। तो अभी तक क्या हो रखा है कि हमने देखा था कि भीष्म देव है वो बाणों की सैया पे है, और चैप्टर इटसेल्फ इज पासिंग अवे ऑफ भीष्म देव। तो वो अभी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और भगवान का वो बोल रहे हैं कि उन वो भगवान के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को याद कर रहे हैं, कि जैसे कि भगवान ने भगवान जब येलो कलर का पीताम्बर पहना हुआ था, तो उसमें उस जब दिन के टाइम वो इतना सही से ग्लिटर कर रहा था कि ही कांट फॉरगेट दैट फॉर्म ऑफ कृष्णा। दूसरा था कि भगवान ने जब पहिया चक्का उठा लिया था, तो वो फॉर्म को भी याद कर रहे हैं। फिर देख रहे हैं कि घोड़ों सब 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 युद्ध में सब घोड़े वगैरह दौड़ रहे, तो जो डस्ट उन पे लगी हुई है उनके फेस पर, और जो स्वेटिंग हो रही है, तो उससे जो भगवान का फेस ब्यूटीफुल लग रहा है, उसको भी वो याद कर रहे हैं। उसके बाद जब अर्जुन कंफ्यूज हो गया था, तो जो सारी चीजें भगवान ने पूरी भगवत गीता बताई उसको भी याद कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों याद कर रहे हैं, यानी अभी तक देखे जाए तो भगवान भीष्म देव ने जो भी भगवान को याद किया है, वो सारे उनके सारथी फॉर्म, यानी कृष्णा का कुरुक्षेत्र के वॉर के टाइम जो सारथी फॉर्म था उसको याद किया है। लेकिन अभी ये वाला जो वर्स है वो टोटली डिफरेंट है। और इसमें भगवान सॉरी इसमें भीष्म देव है वो गोपियों को याद करेंगे। ठीक है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। sharing the screen. On with the audio share. तो अभी हाँ, हाँ, तो अभी सबसे पहले हम भीष्म स्तुति सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी है और सुनने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो लेट मी प्ले दैट वन। श्रीभीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः त्रिभुवनकमनं तमालवर्णम् रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जम् विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या युधितुरगरजो विधूम्रविश्वक कचलुलितशमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरैर्विभिद्यमाना त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवति परसैनिकायुरक्ष्णा हृतवति पार्थ सखेरतिर्ममास्तु व्यवहितप्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया यश चरणरतिः परमस्य तस्य मेषु
स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञाम् ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्ययाच्चलद्गुर् हरिर्वहन्तुमिमं गतोत्तरीयः शितविशिखहतो विशीर्णदंशः शतजपरिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससार मद्वधार्थम् स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथकुटुम्ब आततोत्रे धृतहयरश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम् ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणय निरीक्षणकल्पितोरुमानाः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वः मुनिगणनृपवर्य सङ्कुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजा हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानाम् प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकम् समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः सूत उवाच। Okay, so let's close this off. Start. Okay, let's start this verse. So I'll read the verse. Lalita gati vilasa valguhasa pranaya nirikshana kalpito rumanaha kruta anu kratavatya unmadan daha prakriti agan kila yasya gopa vadavyaha. Okay, so translation. Let my mind be fixed upon Lord Sri Krishna, whose motion and smiles of love attracted the damsel of Vrajdams, the gopis. The damsel imitated the characteristic movement of the Lord after his disappearance from the rasa dance. तो ये जो वर्स है ऐसा बता रहा है कि अभी तक जो भी भगवान जो भी भीष्मदेव ने स्तुति की भगवान ने और भगवान को जो जो याद किया वो कृष्णा के सारथी फॉर्म में याद किया। अभी यहाँ पे कृष्ण भगवान यहाँ पे भीष्मदेव गोपी को याद कर रहे हैं और उसके बारे में ये पूरा वर्स है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है ललित। ललित मीन्स अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे ललित दो जगह पे हम यूज कर सकते हैं। एक तो ललित गति, यानी कृष्ण भगवान है उनकी जो कोई भी मूवमेंट होती है, जैसे वो भगवान चलते हैं तो वो भी अट्रैक्टिव है, यानी अट्रैक्टिव मूवमेंट उसको भी बोला गया है। ठीक है, दूसरा है ललित विलास। विलास विलास का मतलब क्या होता है कि जो भगवान के कोई भी काम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है, तो उसको फास्किनेटिंग एक्ट्स यहाँ पे बताया गया है, तो वो भी अट्रैक्टिव है। ठीक है, उसके बाद तीसरा बताए वल्गुहास, यानी भगवान की जो स्माइल है वो भी एकदम सुंदर है। और चौथा बताया गया है प्रणय निरीक्षण, यानी भगवान जो गोपियों को देख रहे हैं वो जिस प्यार से देख रहे, जिस प्रेम से वो देख रहे हैं, ठीक है,
वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज हमें टोटल चार चीजें बताई गई है कि अ, अ, भीष्मदेव क्या बता रहे हैं कि लेट मी let my mind to be fixed upon Lord Sri Krishna, whose motion, smiles of love attracted the themselves। तो यहाँ पे जो चार चीजें बताई गई है कि उसकी वजह से ये सारी चीजें गोपियों को भगवान की तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद गया बताया गया कल्पिता। कल्पिता मीन्स मेंटालिटी। एंड उर उरुमना, इसका मतलब है हाईली ग्लोरीफाइड। उरु का मतलब होता है हाईली, और मना होता है यानी भगवान ने जो सम्मान किया गोपियों का, यानी किस चीजों से सम्मान किया, तो ये चार चीजों से। भगवान ने अपनी नृत्य भी किया, सारा डांस भी जो जो रसा डांस था वो भी किया भगवान ने गोपियों के साथ। तो उसके उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, दूसरा, उससे आगे बढ़े जाए देखने जाए तो भगवान ने गोपियों को ये चार चीजों से क्यों ग्लोरीफाई किया, वो अगर हमें समझना हो तो हमें पहले ये देखना होगा कि गोपीस थी, उनका जो भगवान के लिए जो प्रेम था वो हाईएस्ट लव था। सब लोग भगवान को प्यार लव करते, मोस्टली लोग लव करते हैं, लेकिन जब जब ये गोपी वाले कंटेक्स्ट की बात करें तो सारे रसा रसा होते हैं उसमें सबसे सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा जिस रसा में सबसे ज्यादा ब्लिस मिलती है, जैसे सारे ब्लिसफुल होते हैं, लेकिन जो माधुर्य रस होता है उसमें सबसे ज्यादा आनंद दोनों एंड से मिलता है, यानी भगवान को भी मिलता है और गोपियों को भी मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आगे बताया गया है कि अ, कृतम अनुक्रवत्यम, तो इन द एक्ट ऑफ कॉपिंग द मूवमेंट, ये क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि जब रसा डांस हो रहा था उसके बाद भगवान वहां से डिसअपियर हो गए, तो गोपी थी वो भगवान जैसे काम, भगवान ने जो जो भी लीलाएं की थी उसका वो सिमिलर वे कॉपी करने लगी। यानी पहले कोई कोई गोपी थी तो वो पूतना पूतना की स्टोरी थी, तो उनको पता था कि क्या हुआ था, तो वो एज अ वन, एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी कृष्णा बन गई। दूसरा दूसरी चीज थी, यानी यानी ये सारी 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 रास लीलाएं की जो जो भगवान, सॉरी, भगवान ने जो जो भी लीलाएं की थी पहले उसको वो मिमिक करने लगी। ठीक है, कैसे? बिकॉज दे वेंट टू द एक्सटेसी, gone gone mad in ecstasy of Krishna's love and separation both। प्रकृतिम यानी कैरेक्टरिस्टिक, अगन अंडरवेंट, किला सर्टेनली, यश्य whose यानी मीन्स कृष्णास, गोपा वदावह, द काउहर्ड डैमसेल्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो कृतम कृतम अव अनुकृतव्यत है उसका दो मतलब है। एक 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 देखने जाए तो भगवान ने जो ये जो जो मैंने बताया कि जैसे भगवान ने सारा कुछ किया उसको पूरे के पूरा कॉपी किया। और भगवान यहाँ पे क्या बताया गया है वर्ष में, यहाँ पे हम परपट में पढ़ेंगे कि उन्होंने ऐसा बताया गया है कि द डैमसल ऑफ द व्रजभूमि अटेन qualitatively oneness with the Lord by dancing with him on equal level। तो यानी एक एक और ऐसा बताया गया है कि जो कॉपी कर रही थी तो भगवान जैसे डांस कर रहे थे ना, बिल्कुल वैसा ही डांस कर रही थी। देर इज नो डिफरेंट एट ऑल। इसका मतलब ऐसा नहीं था कि भगवान के साथ उन्होंने कि पहले रिहर्सल किया था, नहीं। दैट वन वॉज लाइक भगवान ने सारे के सारे अपने जो गुण थे वो गोपियों को दे दिए थे उसी टाइम पर। ठीक है, और जैसे एक दूसरा एग्जांपल भी इससे हम समझ सकते हैं कि ध्रुव महाराज का, तो ध्रुव महाराज की स्टोरी इंटरेस्टिंग है। मैं अभी जस्ट पढ़ रहा हूँ तो मुझे थोड़ा अभी थोड़ा ज्यादा पता चला उसमें कि ध्रुव महाराज को जब भगवान प्रसन्न हुए तो वो 5 साल के छोटे बच्चे थे। और जब भगवान प्रसन्न हुए तो उनको जो जो जिस रूप को वो मेडिटेट कर रहे थे वो अचानक से गायब हो गया पहले तो।
और फिर वो थोड़े बेचैन से हो गए और उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली ना, तो भगवान सामने बिल्कुल वैसे ही फॉर्म में खड़े थे। ठीक है। अभी वो फॉर्म देख के उनको कुछ बोलना था, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो 5 साल के छोटे बच्चे ही थे। ठीक है। लेकिन जैसे ही भगवान ने अपना शंख उनको उनके सिर पे थोड़ा सा टच किया, तो वो सारा कुछ नॉलेज उनको ट्रांसफर हो गया, और वो फिर बोलने लगे। फिर उन्होंने भगवान की काफी सारी स्तुति की है, बहुत अच्छे तरीके से भागवतम में बताया गया है। ठीक है। तो ये एक होता है कि यानी ऐसा नहीं था कि गोपियों ने रिहर्सल रिहर्सल किया था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये होता है कि वो भगवान के साथ एक हो गई थी। यानी इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो आगे आगे इसका मैं थोड़ा बताऊंगा। ठीक है। अभी देखो, ऐसे जो एक्ट होते हैं ना, तो उसमें एक एक्ट है, नित्यानंद प्रभु की एक स्टोरी है कि जब नित्यानंद प्रभु है ना, वो इन लक्ष्मण का कोई ड्रामा चल रहा था, तो वहां पे वो लक्ष्मण का रोल कर रहे थे। वैसे नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण ही है फिर भी, और उनका कोई फ्रेंड है वो इंद्रजीत बना हुआ था। तो क्या हुआ कि इंद्रजीत ने भगवान को ऐसे ड्रामे में नकली एरो शूट किया। ठीक है। तो जैसे ही शूट किया ना, तो नित्यानंद प्रभु है ना, वो टोटली अनकॉन्शियस हो गए। अभी वो उठ ही नहीं रहे, क्योंकि वो टोटली वही मूड में गले चले गए थे। यानी वो एक हो गए थे। जो 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 चल रहा था वहां पे, जो ड्रामा, उसमें टोटली वो एंगेज हो गए थे, फुल्ली एब्जॉर्ब हो गए थे। फिर उनका कोई एक दूसरा जो दोस्त था, जो हनुमान बना हुआ था, वो वहां से बाहर से लेके आया, सारी जड़ी बूटी लेके आया। और फिर उन्होंने भगवान ने जब राम भगवान ने जब सूंघा, यानी चैतन्य महाप्रभु ने उनको वो गुलाब यानी जो फ्लावर था उनको स्मेल कराया, तब जाके उनको होश आया। ठीक है। तो वो टाइप के लव की बात कर रही, अब यहाँ पे बात हो रही है। यानी वो सारा कुछ, सारा का सारा कुछ टोटली फुल्ली एब्जॉर्ब्ड, यानी गोपीज थी, वो भगवान में फुल्ली एब्जॉर्ब थी। ठीक है। उसकी वजह से भगवान ने उनको अपने सारे कैरेक्टरिस्टिक दे दी, यानी सारे सारे गुण उनको दे दिए। तो फिर उससे द डैम्सल, दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा गया, द डैम्सल इमिटेटेड द कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट ऑफ द लॉर्ड आफ्टर हिज डिसअपियरेंस फ्रॉम द रसा डांस। अभी कोई ये पर्पट पढ़ेगा, छोटा सा ही है। I Yes, can sir. read it. Matter बात कर लो. नहीं नहीं Madhji, you go ahead. No, it's fine. You can do it. Okay. Sorry अगर पीछे प्रभु जी कुछ डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं तो I apologize in advance. कोई बात नहीं, माता जी। By intense ecstasy in loving service, the damsels of Rajbhumi attained qualitative oneness with the Lord by dancing with him on an equal level, embracing him in nuptial love, smiling at him in joke, and looking at him with loving attitude. The relation of the Lord with Arjuna is undoubtedly praiseworthy for devotees like Bhishma Dev, but the relation of the gopis with the Lord is still more praiseworthy because of their still more purified loving services. By the grace of the Lord, Arjun was fortunate enough to have the uh, fraternal service of the Lord as a chariot driver, but the Lord did not award Arjuna with equal strength. The gopis, however, practically became one with the Lord by attaining of equal footing with the Lord. Bhishma's aspiration to remember the gopi is a prayer to have their mercy also at the last stage of his life. The Lord is satisfied more when his pure devotees are glorified. And therefore, Bhishma Dev has not only glorified the act of Arjuna, his immediate object of attraction, but has also remembered the gopis who were endowed with unreveled opportunities for rendering loving service to the Lord. The gopis equally with the Lord should never be misunderstood to be the Sayuja liberation of the impersonalist.
like the Sayuja liberation of the impersonalist. The equality is one of perfect ecstasy where the differential conception is completely eradicated. For the interests of the lovers and the beloved and the beloved becomes identical. Hare Krishna. Oh, last wala line, Guruji, it's so true. Like sometimes I feel like कि हस्बैंड एंड वाइफ फॉर एग्जांपल जब ये साथ में रहते हैं ना तो एक दूसरे को रिजेंबल करने लगते हैं ना आफ्टर अ लिटिल व्हाइल एंड दे हाँ काइंड ऑफ हाँ बिहेव आल्सो सिमिलरली. यस माता जी, that's really true. या थैंक यू. Yes, yeah, okay. So यहाँ पे बताया गया है कि by intense ecstasy in loving service the damsel of Vrajbhumis attain qualitative oneness with the Lord by dancing with him on an equal level, embracing him in a nuptial love, smiling at him in joke, and looking at him with the loving attitude. तो यानी जो गोपीज थी वो टोटली एक हो गई भगवान। जैसे ही भगवान ने उनको वो जो चार चीजें हमने बात की कि वो सारी चीजें भगवान अपने जो गुण थे सारे के सारे गुण भगवान ने गोपियों को दे दिए, यानी वो क्वालिटेटिवली वन हो गई। यानी वो जैसे भगवान जो भी कर सकते भगवान ने जो भी अपने पास टाइम किए थे वो सारी की सारी वो उनको अपने आप से पता चल गई। जैसे हमने ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल से समझा, ठीक है। और आगे क्या बताया गया है, द रिलेशन ऑफ द लॉर्ड विद अर्जुना इज अनडाउटली प्रेजवर्थी फॉर डिवोटीज लाइक भीष्मदेव, बट द relation of the gopis with the Lord is still more praiseworthy because of their still more purified loving service। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, ठीक है, कि देखने जाए तो अर्जुन का लव अर्जुन का लव फॉर कृष्णा और गोपीज का लव फॉर कृष्णा, दे आर द सेम, बट उसकी कोई कंपैरिजन भी नहीं है। लेकिन अगर हम कंपेयर करने जाए तो गोपियों का जो कृष्णा के लिए जो लव था, इट वाज द हाईएस्ट देन दी एनी अदर लव लाइक एनीवन कैन डू, ठीक है। तो इसका हमने प्रभु ने अपने विष्णु प्रियेश्वर प्रभु ने काफी 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 बार वो स्टोरी बताई है कि एक बार कृष्णा को हेडेक हो गया तो उन्होंने बताया कि नारद मुनि को बताया कि जो भी अपने पैरों की धूल कोई जो भी मेरा सबसे प्योर डिवोटी होगा उसके मेरे पैरों की धूल अगर कोई मुझ पे मेरे सर पे डालूंगा तो मेरा हेडेक चला जाएगा। नारद मुनि सभी जगह पे घूम के आए, सबने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने पैरों की धूल भगवान के सिर पे कैसे जाने दूं, मुझे पाप लगेगा, ये है वो है। और फिर जब लास्ट में कोई नहीं मिला तो फिर भगवान ने नारद मुनि जी को गोपियों के पास भेजा। तो गोपियों ने जब गोपियों को पता चला कि कृष्णा को हेडेक हुआ है तो उन्होंने मिट्टी मांगी तो वो कूदने लगी जहां पर भी थी। और फिर वो बड़े से बास्केट में भर के देने के लिए सारी मिट्टी ले जाओ यहाँ से। अब तो फिर नारद मुनि ने पूछा कि अगर ऐसा करोगे तो आपको नर्क हो जाएगा, आपको नर्क में जाना पड़ेगा। तो फिर गोपियों ने बोला कि अगर कृष्णा को एक सेकंड के लिए भी हेडेक से छुट्टी मिल जाती है और हमें नर्क में भी जाना पड़े तो हम रेडी है। तब जाके नारद मुनि को समझ आया कि गोपी जो भगवान के लिए कर सकती है वो और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एक स्टोरी हो गई। और अगर हम देखने जाए तो ये रसा जो भी, देखो ऐसा नहीं है कि अ, अ, ये जो सारी चीजें चलती है जो अ, होती है वो हर एक का अलग रसा होता है। कोई माधुर्य भाव में होता है, कोई होता है सांख्य भाव में होता है। तो ये जो जो पांच टाइप के रसा है, ठीक है। तो जो भी जो रसा में होगा उसको जो ब्लिस मिलेगी ना वो एकदम टॉप मोस्ट होती है। यानी सबका ब्लिस का लेवल चेक करने जाए तो सबको 100% ही मिलता है, ठीक है। लेकिन
फिर भी जो गोपियों का लव था कृष्णा के लिए वो टोटली डिफरेंट था। यानी अगर आप ऐसे सोचो कि चलो आप गोलोक में चले जाते हो और भगवान के किसी को भगवान का फ्रेंड बन के रहना है, ठीक है। तो जो भगवान का फ्रेंड बन के उसको जो ब्लीस मिलेगी, और कोई एक दूसरा पर्सन है, उसको सोच लो कि उसको भगवान के कपड़े सिलने हैं, वो सोचता है कि मैं भगवान के कपड़े सिल के उनको भगवान को प्लीज करूंगा। तो जो फ्रेंड बनेगा कृष्णा का, और यहाँ पे जो दर्जी या ट्रेलर जो भी बनेगा, ठीक है, उन दोनों को जो ब्लीस मिलेगी ना, वो इक्वल होगी। ऐसा नहीं है कि थोड़ी या ज्यादा होगी। लेकिन जब गोपियों का केस आता है, तो गोपियों का जो रिलेशन थी कृष्णा के साथ वो टोटली डिफरेंट थी। अभी यहाँ पे भीष्म देव खुद वो गोपियों को प्रेज कर रहे, यानी गोपियों की प्रेयर्स कर रहे हैं यहाँ पे। वो खुद गोपी नहीं बनना चाहते, क्योंकि उनको क्या किस में मजा आता है, वो तो दास्य भाव में है। तो उनको कृष्णा का दास्य भाव, यानी उनके दास बन के ही रहना है, जो भी कृष्णा बोलेंगे वो उनको करना है, ठीक है। तो यानी डिफरेंट डिफरेंट रसा है, इसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा। हर एक को अपने जो भी, जिसको जो रसा अच्छा लगता है उसमें उसको ज्यादा अच्छा लगता है कि नहीं मैं वैसे ही भगवान की सेवा करूँ, ठीक है। अभी देखने जाए तो जब जो गोपीज थी कृष्णा को देखती थी तो सारा कुछ भूल जाती थी, उनको कुछ याद नहीं रहता था। तो उसकी वजह से भगवान ने उनको अपने सारे गुण दे दिए। एक एग्जांपल हम ऐसे भी दे सकते हैं। यानी जब गोपी कृष्णा को देखती तो अगर वो अपने बच्चे को खिला भी रही है ना, तो भी वो छोड़ के चली जाएगी। अगर वो खाना पका रही है तो भी छोड़ के चली जाएगी। बस उनको कृष्णा ही चाहिए, यानी वो भूल जाती थी कि वो क्या कर रही है, कहाँ पर है, वो सारा कुछ भूल जाती थी, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे भी अपना एक एग्जांपल देखें तो जब एक मम्मी और एक माँ और उसका छोटा बेटा और बेटी जो भी होता है, जब बच्चा बीमार पड़ता है तो माँ नहीं देखती कि चलो मैं सुबह से जॉब से थकी हुई आई हूँ, तो अभी वो बच्चा बीमार है तो चलो रोने दो उसको। नहीं, वो पूरी रात जागेगी, वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद टेम्परेचर चेक करेगी, चलो उसको सही है, उसका टेम्परेचर डाउन आया। वो भूल जाएगी कि वो पूरे दिन से थकी आई हुई, यानी तो यानी ये वाले लेवल की बात हो रही है, ठीक है। ये तो मटेरियल लेवल की बात हो गई है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया है कि अर्जुन इज अनडाउटली प्रेज वर्थी फॉर डिवोटीज लाइक भीष्म देव, बट रिलेशन ऑफ द गोपीज विद द लॉर्ड इज स्टिल मोर प्रेजवर्दी। ऐसा क्यों बोला गया है? देखो, जब ऐसा नहीं है कि अर्जुन कृष्णा के लिए कोई लव नहीं था, ऐसा ऐसा तो था ही नहीं। दोनों में बहुत अच्छी एक दूसरे के लिए लविंग एक्सचेंज तो हो ही रहा था। लेकिन भगवान ने उसकी वजह से ही उन्होंने डिसाइड किया कि वो अर्जुन के रथ के चैरियट ड्राइवर बनेंगे कुरुक्षेत्र वॉर में, ठीक है, जिससे कि अर्जुन को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन दूसरी ओर देखने जाए तो अर्जुन भूल नहीं गया था कि वो अर्जुन है। अ, अर्जुन अर्जुन नहीं है, वो ऐसा ऐसा भूल नहीं गया था। उसको उसको तो अभी भी पता था कि नहीं, आई एम द अर्जुन। बट गोपियों के केस में क्या था कि वो भूल ही जाती थी कि वो गोपी है। जैसे मैंने बताया ना कि वो जब रास लीला हो रही थी, तो कृष्णा सेपरेशन हो गया, थोड़ा डिसअपियर हो गए कृष्णा। तो वो इतनी खो गई थी कृष्णा में कि कोई पूतना बननी है, कोई दूसरे दूसरे जो भी सारे, कोई अगासुरा बन गए, ऐसे ही सारी, वो सारी की सारी जो भगवान के पास टाइम है उनको वो रिपीट करने लगी। यानी उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो ये भगवान की जो मूवमेंट जो भी थी पास टाइम, उसको वो कॉपी करने लगे। लेकिन यहाँ पे अर्जुन के केस में ऐसा नहीं था, वरना भगवान ने अर्जुन को अपने सारा कुछ सारे गुण दे दिए होते, यानी अपनी सारी सारी शक्ति दे दी होती, तो फिर युद्ध तो एक मिनट में ही खत्म हो जाता। लेकिन वैसा नहीं हुआ था, ठीक है। कंस का भी देख लो, कंस भी कृष्णा को याद करता था, ऐसा भी नहीं है। वो 24/7 कृष्णा को याद करता था कि चलो मैं
मैं कृष्णा को ऐसे मारूंगा, कृष्णा को ऐसे करूंगा, ये मॉन्स्टर भेज दूं, ये डीमन भेज दूं, तो कृष्णा कृष्णा मर जाए, ठीक है। लेकिन वो वाला केस भी नहीं था, वो उसको तो भगवान को मानना था, ठीक है। उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा था। वो सारे कुछ भगवान को याद कर रहा था, यानी प्यार से, प्रेम से याद नहीं कर रहा था। यहाँ पर फिर लिखा गया है, द गोपीज हाउएवर प्रैक्टिकली बिकम वन विद द लॉर्ड बाय अटेनमेंट ऑफ इक्वल फुटिंग विद द Lord. Bhishma's aspiration to remember the gopis is a prayer to have their mercy also at the last stage of his life. अभी देखने जाए तो भीष्म देव क्या थे? ब्रह्मचारी थे। उन्होंने पहले से डिसीजन लिया था कि ही विल नॉट मैरी। अभी जब ब्रह्मचारी होता है तो उसको कोई लड़की की बात करने को आए, कोई लड़की की बात वो पहले तो निकालेगा ही नहीं। जैसे हम एकादशी करते हैं, तो एकादशी के दिन हम खाने की बात ही नहीं सोचते। अगर कोई फूड का टॉपिक ओपन कर दे तो फिर हमें भूख लग जाएगी, तो यानी हम क्या करते हैं, वो सारी चीजों से दूर रहते हैं। लेकिन यहाँ पे भीष्म देव ने गोपियों को प्रेयर्स किए है। वो बोले कि ही रिमेम्बरिंग द गोपीज। क्यों? क्योंकि यानी रिमेम्बरिंग गोपी ऐसे सेंस में नहीं कि वो गोपियों को याद करे। वो कैसे याद कर रहे हैं कि गोपियां कृष्ण को कैसे याद करती थी, एंड उस वो उस भाव में भीष्म देव गोपियों को याद कर रहे हैं। यानी जो जब गोपियां कृष्ण को जिस भाव से याद करती थी, उसको उनको जो ब्लिस मिलती थी, या वो टोटली एक हो जाती थी, वो उस भाव में याद करती थी। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में कैंटो 10 है, उसमें 5 चैप्टर्स है। तो वो जो 5 चैप्टर है जो ये रसा डांस पे है, ठीक है, जो रासलीला पे है, सारे के सारे 5 चैप्टर, ठीक है। तो जैसे भागवतम है ना, तो वो ऐसे देखने जाओ कि कैंटो 10 है, तो वो भागवतम का हार्ट है। और उसमें भी ये जो 5 चैप्टर है रासलीला वाले, वो हार्ट है भागवतम के, ठीक है। वो 5 स्टेज में चलता है कि जैसे पहले स्टेज में ऐसा, यानी एक चैप्टर में ऐसा बताया गया है कि फर्स्ट चैप्टर में ऐसा बताया कि कृष्णा गोपियों को बुलाते हैं कि भाई चलो आओ, हम रासलीला करते हैं, ठीक है। फिर दूसरे चैप्टर में बताया गया है कि कृष्णा वहां से डिसअपियर हो गए, और फिर सारी गोपियां उनको ढूंढने लगी, और फिर फिर वो सारी गोपियां उनको ढूंढने लगी। फिर तीसरा चैप्टर है, उसमें ऐसा बताया गया है कि वो सेपरेशन सॉन्ग गाने लगी, उनसे वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। फिर चौथा चैप्टर है, उसमें ऐसा बताया गया है कि वापस से कृष्ण आए, और फिर पांचवा चैप्टर बताया गया है कि उन्होंने रासलीला की। तो यानी ये कैंटो 10 के 29 to 33 चैप्टर तक है, ये सारा ये बताया गया है, ठीक है। अभी देखने जाए तो भीष्म देव और गोपीज है, उनकी स्टोरी देखने जाए ना तो थोड़ी सिमिलर है, ठीक है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि देखने जाए तो दोनों को दुनिया ने जो जो सारी दुनिया है ना, वो उनको गलत समझती है। एक दुनिया ऐसा समझती है कि भीष्म देव ने कौरव की साइड होके युद्ध लड़ा। वो अपने से छोटा सा जो छोटी सी जुबान दे दी थी कि भाई मैंने उनका नमक खाया है कौरव का, तो मैं उनकी साइड से ही लड़ूंगा, अब मैं अभी गद्दारी नहीं कर सकता। सब सब पब्लिक को तो ऐसा ही लगता है कि अ, भीष्म को सारा कुछ पता था, फिर भी वो कौरव की साइड लड़े। लेकिन ये वैसा तो था ही नहीं। हमें पता है कि ये सारा का सारा अरेंजमेंट भगवान का खुद का था, ठीक है। अ, उसकी वजह से, यानी भगवान को दिखाना था सबको कि अगर आप कितने भी पावरफुल हो, लेकिन अगर आप अदर साइड से, यानी आप भगवान के साथ नहीं हो, धर्म के साथ नहीं हो, तो यू विल बी पेरिश, ठीक है। गोपियों के साथ भी वैसा हुआ। गोपीज जो थी ना, वो परिपारकीय भाव में थी, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है कि
कृष्णा को सर्व करना था उनको इन अ मूड ऑफ लव एंड सेपरेशन, ठीक है। और दूसरा कि वो ऐसा हस्बैंड वाइफ वाला हस्बैंड वाइफ नहीं थे, ठीक है। तो सब लोग ऐसा सोच रहे हैं कि गोपीज कैरेक्टरलेस थी, और कृष्णा भी सब बोलते हैं ना कि तुम करो तो रास लीला, और हम करें तो कुछ और। यानी वो सारे काफी सारे स्टेटमेंट बनते रहते हैं कि ये भगवान भगवान तो अ, गोपियों के साथ भी ये ये सारी सारी चीजें बोलते रहते हैं पब्लिक, ठीक है। तो लेकिन वो ऐसा नहीं था। तो यानी देखने जाए तो गोपीज और भीष्म का जो एक चीज होती है जो मैच होती है, ठीक है। अभी आगे बताया गया है कि द गोपीज द गोपीज इक्वली with the Lord should never be misunderstood to be the सायुज्य liberation of the impersonalist। impersonalist क्या होता है कि वो भगवान में विलीन हो जाना है उनको। यानी जब हम मर जाते हैं, इम्पर्सनैलिटी के हिसाब से जब हम मर जाते हैं, तो हमारी आत्मा और भगवान की आत्मा एक हो जाती है, और हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। लेकिन वैसा नहीं है। जैसे हमें पता है ना, जो 5 टाइप की मुक्ति होती है, मुक्ति होती है। सारूप्य मुक्ति, तो रूप, देखो ये जो मुक्ति है ना 5 टाइप की, उसको एक एक मुक्ति को छोड़ दो, बाकी की सारी मुक्ति जो 4 मुक्ति है ना, वो इजीली हम याद कर सकते हैं कि कैसे। उसके नाम में ही सारा कुछ लिखा हुआ होता है। सारूप्य, रूप्य मीन्स भगवान के जैसा रूप। किसी को ऐसा चाहिए कि मुझे भगवान का जैसा रूप मिल जाए। दूसरी मुक्ति है सालोक्य, यानी लोक, यानी भगवान जिस लोक में रहते हैं वहां पे मुझे भगवान के साथ रहने की जगह मिल जाए, मेरे मुझे भी जगह मिल जाए। फिर तीसरी है सामीप्य, यानी वो तो सिर्फ हमें पता चले सामी, यानी भगवान के पास में रहने का मौका मिल जाए और डायरेक्ट एसोसिएशन मिले। फिर है साष्टी। साष्टी ये थोड़ी थोड़ी डिफरेंट, थोड़ी डिफिकल्ट है याद रखने को। बाकी वो बोलते हैं कि भगवान के जैसे ऑप्युलेंस मिल जाए, ठीक है। और लास्ट में है सायुज्य। युज्य मीन्स वन, तो भगवान के जैसा एक बन जाए और ब्रह्म ज्योति में हम विलीन हो जाए, ठीक है। तो जैसे कंस मर गया था, तो जो भी भगवान ने जितने भी डीमंस मारे, वो सारे के सारे को सायुज्य मुक्ति मिली थी। यानी वो ब्रह्मन प्लेटफॉर्म में चले गए और वो भगवान की ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गए, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ, Sorry. Oh, sorry. Sorry to interrupt. I was trying to raise my hand, but I just couldn't find. ओके, हमारा जी बताइए। आप कुछ बताना चाह रहे थे माता जी? Sorry. I was speaking. I was on mute. I didn't realize. Sorry, I was trying to find a hand to raise my hand. But anyway. हम्म। प्रभु जी, I was asking, मीराबाई को भी जो लिबरेशन मिला था वो भी सेम फॉर्म में मिला होगा ना फिर? नहीं, मीराबाई को वो भी, उनका लव मुझे उतना तो नहीं पता है, लेकिन उनका वो सायुज्य फॉर्म में थोड़ी भगवान को उनका तो वो कृष्ण में टोटली एब्जॉर्ब थी। तो उतना तो मुझे नहीं पता है मीराबाई का, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उनको सायुज्य मुक्ति मिली होगी। ओके। नहीं, फ्रॉम व्हाट आई हर्ड इज लाइक वो जिस स्वरूप में वर्शिप करती थी कृष्णा को, उसी में वो लीन हो गई थी at the हम्म, end. She didn't have like a physical demise or like we say हाँ हाँ disappearance. हाँ 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 So हाँ, she was just literally, she merged into the idol that she was worshipping. Yeah, ओके she merged into the deities that she was worshipping. Yes. ओके। तो प्रभु जी, इसका मतलब ऐसा हो कि सायुज्य मुक्ति हुई थी? Yeah, actually, this is controversial because there are so many other ones, devotees who have actually gone directly into the deities, but we don't call it sayuj, especially with the bhav, जो इन लोगों का भाव है। सायुज मुक्ति जो होती है, भगवान से मिल जाने वाली जो मुक्ति होती है, वो भक्ति की कैटेगरी में सबसे नीचे मानी जाती है। हाँ, But Mirabai was in on a different realm. So Mirabai ka jo, even though she merged into the deities, but she did not
according to lot of acharyas, she did not go. She did not merge into the supreme. She actually went back and found and was in spiritual world with the Lord in the form that she was worshipping him. So ऐसे कुछ और भी हैं डिवोटीज हैं हमारी परंपरा में जो who actually merged into the deities, but उनको हम सायुज मुक्ति नहीं बोलते हैं. बट सायुज मुक्ति होती यही है कि उसमें मिल जाना, लेकिन डीटीज में मिल जाने को हम लोग सायुज नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो उनका भक्त का भाव के हिसाब से वो कैसे जाते हैं इस दुनिया से, दैट डजंट रियली मैटर. भक्त जो होता है वो अगर भगवान की डीटीज में भी मिल जाएगा तो भी उसको वही स्वरूप मिलेगा जो उसका भाव है ना. ही विल नॉट बी, क्योंकि सायुज मुक्ति में क्या होता है, सेवा सेवा चली जाती है ना. मीराबाई वाज मीराबाई वांटेड टू सर्व द लॉर्ड, तो मीराबाई वुड बी in the in the spiritual world serving the way she wanted to serve. That's my और understanding. और चैतन्य चरितामृत में भी लिखा गया है कि बताया है कि डिवोटीज होते हैं उनको सायुज्य मुक्ति तो चाहिए ही नहीं, और वो क्या बोलते हैं कि उनको अगर नरक में जाना पड़े ना तो वो उनको मंजूर है, लेकिन उनको ये सायुज्य मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या हो जाता है कि एक जात का ऑफेंस हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाते मिल जाना होता है भगवान के साथ, ठीक है, हाँ, उसमें ना हम सेवा नहीं कर पाएंगे, भगवान सेवा में नहीं मिल कर जाएंगे तो पाते, सेवा नहीं कर पाएंगे. और जो और भक्त आत्मा, का मुंह उठता है सेवा का, बस और कुछ नहीं. और जो सोल होती है वो ऑलवेज एक्टिव होती है, ठीक है, उसको कुछ काम चाहिए ही चाहिए. तो और एक चीज भी है कि अगर कोई सायुज्य मुक्ति उसको मिल भी जाती है ना, तो वो थोड़े टाइम के बाद वहां से यानी उसके फॉलन होने के चांसेस भी होते हैं, अब क्योंकि वहां पे कुछ करने का नहीं होता है, सेवा चली जाती है जैसे प्रभु जी ने बताया वैसे, ठीक है. तो हाँ, बस तो यही था, यानी जो भीष्म देव है यहाँ पे वो गोपियों को याद करे कि वो कैसे कृष्णा को रिमेम्बर करती थी, और वो एक्चुअल में क्यों याद कर रहे थे, क्योंकि उनको गोपियों की मर्सी चाहिए. यहाँ पे बताया गया है ना, Bhishma aspires to remember the gopis is a prayer to have their mercy also at last stage of his life. तो इसी इसकी ये पूरा का पूरा वर्स ये इस पे डिपेंडेंट है, यानी गोपियों का जो भीष्मदेव ने गोपियों के लिए जो प्रेयर्स किए, गोपी से भगवान के पास जाने के लिए जो प्रेयर्स किए, उस पे ये पूरा वर्स है. तो आई थिंक दैट इट इज फॉर टुडे. Anyone have any question? I think this is bit simple but bit difficult to understand because of यहाँ पे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि गोपियां जब एक हो गई भगवान में, उसका मतलब कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर दी. एक्चुअल में वैसा नहीं हुआ था. ये दैट इज द अल्टीमेट लव फॉर कृष्णा, दैट कृष्णा हैज गिव हिम ऑल हिज गुनास. तो उसकी वजह से वो सारी एक हो गई थी, यानी जस्ट लविंग एक्सचेंज, दैट्स इट, नथिंग एल्स. ओके, that's it then for today. Prabhuji, this Thursday are we doing class because of that uh, Gaurang Dasan Prabhuji is going to give a class in Western Suburb. No. This Thursday no class because we wanna go to Gaurang Darshan Yes. Prabhu's class. Yes. So no class this Thursday. Cool. Thank you, bro. Alright. Okay. Thank you. Thanks everyone. Thank you. Thank you everyone. Hare Krishna. Beautiful class, Prabhuji. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Or please give me the feedbacks because I'm still learning and I need to No, you're know. doing amazing. Amazing. Amazing, Prabhuji. Thank you, Mataji. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, bro. Hare Prabhu, Krishna. thank you, Prabhu. Thank you for your class. This is